अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 2 लेसन्स ऑलरेडी फिनिश किए हैं, तो आज हम तीसरा लेसन अपने टर्म सेकंड का स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है सिंपल मशीन्स। मीन्स छोटी छोटी जो मशीन्स है या सिंपल सी जो मशीन्स है उनका हम इंट्रोडक्शन इस लेसन में देखेंगे कि मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है, उनको हम देखेंगे। तो a machine is a device or a tool that can be used to help us to do work faster and more easily. Simple machines are simple tools used to change the amount, speed, or direction of a force for a useful purpose. Whereas compound or complicated machines have two or more simple machines working together. अब मशीन्स होती क्या है? मशीन कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा डिवाइस हम बोल सकते हैं, ऐसा चीज़ जो हमारे काम को इजी करे, हमारा काम जिससे जल्दी हो और जल्दी हो और आसानी से हो जाए। ठीक है, आपको एप्पल खाना है, आप नाइफ़ उठाते हो, एप्पल काटते हो और खा लेते हो। आपको कपड़े धोने हैं, आप कपड़े उठाते हो, मशीन में डालते हो, वो धो के सुखा के सब दे देती है, आपको फिर निकालने हैं, आयरन करना है। आपको आयरन करना है, आजकल आयरन के लिए भी एक मशीन आती है, उसमें आप लटका दो कपड़े, उसका स्विच ऑन कर दो, आयरन हो गया। मीन्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे काम जो है वो जल्दी होते हैं, हमारा टाइम बचता है। अब ऐसी मशीन्स जो छोटी होती है या हम कह सकते हैं जो बहुत सिंपल होती है और जिनसे हम अमाउंट या स्पीड जो फोर्स की होती है, उसको अगर हम बोलेंगे, नहीं हम इस तरीके से बोलेंगे, जो सिंपल मशीन्स होती है वो इस ऐसे सिंपल टूल्स होते हैं या वो ऐसी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम चेंज कर सके। किसको चेंज कर सके? स्पीड ऑफ ए फोर्स को हम चेंज कर सके ताकि हमारा जो पर्पज़ है वो यूज़फुल पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सके। फिर अगर हम बात करें कंपाउंड मशीन्स की, कंपाउंड मशीन्स क्या होती है? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड ऐसी मशीन्स है, अगर हम सिंपल मशीन्स को एक साथ जोड़े तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मशीन आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन, कोई भी मशीन ऐसी जिसमें बहुत सारे पुर्जे लगे हो। All machines, simple or complex, use energy to make a force to do work. Simple machines like screwdrivers or plier use just or muscular energy, while complex machines use electricity or fuel to make energy. अब सिंपल मशीन्स कैसे मशीन्स होती है? अगर हम बात करें सिंपल मशीन्स की, तो अगर उनको काम करना होता है तो हमारी मस्क्यूलर एनर्जी लगती है, हमारी मसल्स लगती है ताकि हम कोई काम कर सके जब हम सिंपल मशीन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स को यूज़ करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी लगती है या कोई भी फ्यूल लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखें आगे, देयर आर many ways in which simple machines can help us. Some machines like levers increase the force you apply. Some machines like tweezers decrease the force you apply. These help to do delicate jobs. Some machines like pulleys change the direction of the force you apply. There are 6 kinds of simple machines. अब जो सिंपल मशीन्स है वो हमें मदद देती है बहुत सारे तरीक़ों से। अगर हम सिंपल मशीन देखें, लिवर्स, तो वो इंक्रीज़ करते हैं फोर्स, जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स उसको इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मशीन्स होती है लाइक ट्विज़र्स जो डिक्रीज़ करती है हमारी फोर्स को जो हम अप्लाई करते हैं, और इनसे हम थोड़े से बहुत डेलिकेट जॉब्स कर सकते हैं। फिर ऐसी भी मशीन्स होती है लाइक पुलिस जो चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पुलिस जो है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो नीचे से अगर हम इसको खींच रहे हैं, ये लड़की खींच रही है, तो अपवर्ड फोर्स है, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स है। इसी तरीके से आप वो दो भी देख सकते हो। फाइन, इसके बाद है देयर आर 6 kinds ऑफ सिंपल मशीन्स। तो जो सिंपल मशीन्स है वो 6 टाइप्स की है। पहला है हमारे पास livers. Livers are probably the first machines used by human beings. A lever is a ridged rod fixed at one point called fulcrum. Using a lever can make a lot of things simpler for us. Let us like lifting loads, cutting metal wires, cracking nuts, and weighing things.
अब जो लिवर होता है, लिवर एक पहले हमारे पास सिंपल मशीन आ जाती है और जो हम ह्यूमन बीइंग्स ने यूज़ करी है। और जो लिवर होता है वो क्या होता है, तो वो एक फिक्स्ड रॉड होती है जिसको एक पॉइंट को हम फल्क्रम बोलते हैं। और जो लिवर है उससे हम बहुत सारे सिंपलर टास्क कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमें कोई लोड लिफ्ट करना है या हमें मेटल वायर्स कट करनी है वगैरह। लिवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो लिवर है उसके 3 पार्ट्स है, द फल्क्रम, द लोड एंड द एफर्ट। Fulcrum, this is the fixed point about which the rod moves. Load, this is the object that has to be moved, crushed or left. The effort, that is the force we have to apply on the rod to do the job. अब जो लिवर है इसके 3 पॉइंट्स है, वो अब यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारा लिवर है। ये जो आप पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा लिवर है। अगर देखिए तो क्या बोला मैंने आपको, इसके 3 पार्ट्स है। एक तो फल्क्रम है जो बीच में है, फल्क्रम ऐसा पॉइंट जिस पे ये रॉड बैलेंस है। एक साइड से एफर्ट है, दूसरे साइड से लोड है, ठीक है। मीन्स एफर्ट हमें खुद लगाना है, जो लोड दूसरे साइड से होगा वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। फाइन, उसके बाद आ जाएंगे हम वापस अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगर देखें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर्स, तो लिवर्स कितने टाइप्स की है वो हम देखेंगे। Based on the position of the fulcrum, the load and the effort, livers are classified into the following 3 types. अब जो हमने अभी देखा कि लिवर में 3 पार्ट्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। अब इनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में क्या होगी, ऑन दैट बेसिस हमारे पास 3 टाइप्स के लिवर्स आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लिवर्स। अब हम फर्स्ट क्लास लिवर्स को देखेंगे। When the fulcrum is in the middle of the load and the effort, it is the first class lever. Sisa, scissors, pliers, screwdriver and claw hammer are first class lever. देखो ये जो डायग्राम आपके पास दी हुई है, सीसा, इस पे जो फल्क्रम है बीच में है, एफर्ट और लॉर्ड साइड में, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास लिवर है। इसी तरीके से क्लॉ हैमर, सीजर, प्लायर्स और स्क्रू ड्राइवर्स हमारे क्या आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास लिवर क्या है। फर्स्ट क्लास लिवर अगर हम देखें, फल्क्रम बीच में है, लोड एक तरफ से होगा और एफर्ट दूसरी साइड से। फॉर एग्जांपल हमें पत्थर को हटाना है तो अगर हम देखें तो एफर्ट हम ऊपर से देंगे, नीचे जो पत्थर है वो हमारा क्या है, फोर्स, वो हमारा फल्क्रम है और लोड यहाँ से है पत्थर, और हम पत्थर को हटा सकते हैं। इसी तरीके से सीजर में फल्क्रम बीच में है, जो रेड है वहाँ पे अगर हम देखें वो हमारा एफर्ट है और काम कहाँ से होगा, लोड, जहाँ से काम होगा वही से लोड होगा। इसी तरीके से क्लॉ हैमर वगैरह भी हमारे फर्स्ट क्लास लिवर में आ जाते हैं। अगर हम सेकंड क्लास लिवर देखें, सेकंड क्लास लिवर में लोड जो होता है वो मिडिल में होता है। ये डायग्राम आप देखो, लोड इसमें मिडिल में होता है, मिडिल ऑफ द फल्क्रम होता है। फल्क्रम एक साइड से होगा, एफर्ट दूसरे साइड से होगा, लोड बीच में होगा। और अगर ऐसा कहीं पे हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारा सेकंड क्लास लिवर होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम क्या देखेंगे, बोतल ओपनर, ये हमारा सेकंड क्लास लिवर है, नट क्रैकर भी है और हमारा व्हील बरो भी हमारे सेकंड क्लास लिवर्स में आ जाता है। उसके बाद अगर हम अपना थर्ड क्लास लिवर देखें तो उसमें जो है एफर्ट मिडल में होगा और फल्क्रम और लोड साइड में होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल देखें, हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो वो है मतलब जो ये मसल ऐसे मसल पावर दिखा रहा है, इसने ये बम्बल क्या बोलते हैं इसको, ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो ये हमारी थर्ड क्लास लिवर की एग्जाम्पल है। फिशिंग रॉड, जो फिश पकड़ते हैं ना, मतलब फिशरमैन, वो रॉड से पकड़ते हैं, जो अगर आपने बुलवार्ड से देखा होगा वहाँ से लड़के बैठे होते हैं, वो फिश कैच करते हैं, तो वो भी हमारा थर्ड क्लास लिवर है, वो फिशिंग रॉड। उसके बाद ट्विज़र भी आएगा, इसी में टोंग्स भी आएगा, आइस टोंग, जिसे हम आइस वगैरह को उठाते हैं, वो भी हमारा थर्ड क्लास लिवर में आ जाएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी जगह। तो सेकंड क्लास लिवर में मैंने आपको बोला, व्हेन द लोड इज इन द मिडिल ऑफ द फल्क्रम एंड द एफर्ट, इट्स कॉल्ड द सेकंड क्लास लिवर। फॉर एग्जांपल इसकी ये है। और थर्ड क्लास लिवर में व्हेन द एफर्ट इज इन द मिडिल ऑफ द फल्क्रम एंड द लोड, इट इज कॉल्ड थर्ड क्लास। ये हमने ऑलरेडी देखा। उसके बाद है हमारा इंक्लाइंड प्लेन और स्लोप। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट स्लोपिंग सरफेस
over which objects can be pushed or pulled with less effort. It can be used to lift heavy objects to a higher level. अब inclined plane क्या है? इंक्लाइंट प्लेन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आदमी जो ऊपर वाली पिक्चर पे कुछ चढ़ा रहा है इस चढ़ाई जैसे पे, ये चढ़ाई जो है इसको ही इंक्लाइंट प्लेन बोलते हैं। ये एक फ्लैट है, स्लोपिंग सरफेस है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स को पुश या पुल कर सकते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन जो इंक्लाइंट प्लेन है इससे हम भारी भारी चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फाइन, ओके उसके बाद है इंक्लाइंड प्लेन्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ वेरी हैवी गुड्स इन ट्रक्स इन हॉस्पिटल्स रैम्प्स। इंक्लाइंड प्लेन्स आर प्रोवाइडेड विच हेल्प इन पुशिंग अप व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट्स। अब जो इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वाइट लगा के एक आदमी है और व्हील चेयर पे कोई बैठा है जिस पे ये रेड कलर पे चल रहे हैं ना, इसको धक्का दे रहे हैं, यही इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब स्लोप जैसा होता है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जो होते हैं ये ऑफन हम अगर देखें यूज़ किस लिए होते हैं, लोडिंग या अनलोडिंग, जो भी भारी चीज़ें हैं उनको उठाना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो हम इंक्लाइंड प्लेन्स का यूज़ करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स में भी देखें, एक तरफ से सीढ़ी होगी, दूसरे साइड से ये इंक्लाइंड प्लेन होता है जो पेशेंट्स को व्हील चेयर पे अंदर बाहर करने में मदद देता है। उसके बाद है ए विंडिंग माउंटेन रोड इज ऑल्सो एन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज a very steep road is built directly up the side of a mountain. Buses and cars will not be able to go up such a steep road. That is why winding roads with gradual slope are built on mountains. अब देखो, अब ये नीचे वाले माउंटेन दो जो आपको दिखाए गए हैं, अगर हम देखें पहले वाले पे, देखो सड़क कैसे बनाई है और दूसरे में कैसे बनाई है। पहले में स्ट्रेट बनाई है, दूसरे में कर्व्ड बनाई है। तो अगर हम इस डायग्राम्स को भी देखें, जो दूसरी है उसको हम विंडिंग माउंटेन रोड बोलते हैं और पहले वाले को स्ट्रेट स्लोप मतलब रोड बोलेंगे। तो अगर हमें इस पहाड़ी पे जाना है तो हम स्ट्रेट नहीं जा सकते, हमारी गाड़ी नहीं मतलब इतनी कैपेबल होगी कि हम डायरेक्ट ऊपर चोटी पे पहुँचे। तो ऐसे कर्व्ड रोड होते हैं ताकि हम इजीली ऊपर तक पहुँचे। अगर आप यूसमर गए होंगे, चार साइड से, चार शरीफ साइड से ऐसे ही रोड है, मतलब सर्क्यूलर टाइप है ना, डायरेक्टली हम ऊपर नहीं चढ़ते, वहाँ पे भी स्लोप है ना, डायरेक्ट रूट नहीं है कि डायरेक्टली जाएगा, थोड़े कर्व्ड है, मोड कैसे है आपने देखे होंगे। तो उसी को हम ऐसा माउंटेन बोलेंगे, माउंटेन रोड बोलते हैं, ताकि इजीली हम ऊपर नीचे इससे कर पाए। उसके बाद है when you move something up a slope you are trying to overcome gravity. When you are pushing down a slope you are being helped by gravity. जब हम स्लोप अगर हम स्लोप पे ऊपर चढ़ रहे होंगे तो हम ग्रेविटी से बाहर जाते हैं उस टाइम, क्योंकि ग्रेविटी नीचे जाती है ना, मतलब नीचे खींचती है हमें। तो जब ऊपर ऊपर हम जाते हैं, हम ग्रेविटी को छोड़ना चाहते हैं, तब ऊपर ऊपर हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम उसी स्लोप से नीचे आते हैं तब हमें ग्रेविटी ही मदद करती है और हम इजीली नीचे आ पाते हैं। उसके बाद है ऑलवेज रिमेंबर a steep slope makes it harder to push something up. You have to use a greater force but the distance to be covered is less. अगर हमारे पास steep slope होगा तो harder हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी चीज़ को हम ऊपर धक्का दें, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स उसमें लगता है और डिस्टेंस जो भी कवर होती है वो कम होती है, क्योंकि हमें फोर्स ज़्यादा लगता है, हमारे लिए भारी हो जाता है वो काम। उसके बाद है ए ग्रेजुअल स्लोप मेक इट ईजियर टू पुश थिंग्स अप। यू हैव टू यूज़ लेस फोर्स बट द डिस्टेंस इज़ ग्रेटर। अगर अब स्लोप की जो ये होती है ना, मतलब ऊंचाई, मतलब स्लोप जितना अच्छा होगा तो जितना वो ग्रेजुअल होगा, ज़्यादा मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, ज़्यादा वो स्लोप मतलब थोड़ा डाउनवर्ड्स होगा, ज़्यादा ऐसे नहीं हाई होगा, थोड़ा लो होगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि किसी भी चीज़ को ऊपर धक्का दे दे, हमें काफ़ी लेस फोर्स उस टाइम लगता है और जो डिस्टेंस कवर होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है यू कैन ऑल्सो मूव समथिंग डाउन ए स्लोप, द स्टीपर द स्लोप द फास्टर द थिंग्स मूव। अगर अब हम स्लोप से नीचे कोई चीज़ फेंकनी हो तो जितना वो स्टीपर होगा, जितना वो ज़्यादा खड़ा होगा, तो इजीली हम उस चीज़ को नीचे फेंक सकते हैं। फाइन, तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल हम व्हील और एक्सेल को देखेंगे। थैंक यू।